जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो बहुपद के बारे में, जो कि सेकेंड चैप्टर है मैथ की बुक का क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। आज हम देखेंगे साथियों कि आखिर में क्लास 10th के अकॉर्डिंग बहुपद में क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्तों नंबर 1 हमें इसमें पढ़ना होगा रैखिक बहुपद क्या होता है। फिर दोस्तों हमें उसके बाद देखना होगा नंबर 2 पे हमें देखेंगे दोस्तों उसके बाद द्विघात बहुपद क्या होता है। और नंबर 3 में आप जानोगे दोस्तों त्रिघात बहुपद क्या है। जब साथियों आप ये जान लोगे कि एक घात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, उसके बाद आप सीखोगे शून्य। आखिर ये शून्य क्या होते हैं, हम इन्हें इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जानोगे कि दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, उसके आधार पर शून्य के गुणांक में संबंध। अब दोस्तों इस टॉपिक में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हो सकता है आज की वीडियो में खत्म हो जाए, नहीं तो दोस्तों दूसरी वीडियो में तो हो ही जाएगा। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट दोस्तों रैखिक बहुपद की। मैंने आपको बताया, क्या बताया दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद, जो कि क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड मैथ का। अब दोस्तों बहुपद के अंदर का सबसे पहले आप देखोगे रैखिक बहुपद। क्या साथियों, रैखिक बहुपद सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है आपका रैखिक बहुपद क्या होता है। यानी अब दोस्तों आपको ये बताना है कि आखिर रैखिक बहुपद क्या है। दोस्तों रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद भी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है इसमें दोस्तों, चर की अधिकतम घात 1 होगी। रैखिक बहुपद क्या होगा साथियों, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी। जैसे मान लीजिए 7x + 5। अब साथियों जब आप देखोगे 7x + 5 में चर की अधिकतम घात, चर क्या है ये x, तो x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 1। यानी दोस्तों दिया गया बहुपद आपका कौन सा हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब दोस्तों रैखिक बहुपद बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि जिसमें चर की अधिकतम घात होगी 1, उसे आप कहोगे रैखिक बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि इसके बाद द्विघात बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए साथियों, द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब इसमें दोस्तों द्वि मतलब क्या होता है, 2, और घात, यानी दोस्तों इस बहुपद में क्या होगा दोस्तों, चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। क्या होगी, चर की अधिकतम घात 2 होगी। आप समझ पा रहे हो, इस बहुपद में क्या होगा, चर की अधिकतम घात 2 होगी। अगर आप किसी भी बहुपद में देख रहे हो जिसमें चर की अधिकतम घात अगर 2 है, तो दोस्तों आप आंख बंद करके समझ जाइए, जिसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो बहुपद कौन सा होगा। आराम से जो होगा बहुपद उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे। यानी दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 7x² + 5x - 6, 8y² + 6y + 3। जो ये दिए गए बहुपद हो गए, ये कौन से हो गए दोस्तों, रैखिक बहुपद हो गए। कौन, सॉरी, द्विघात बहुपद। क्यों है द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों आप देखोगे चर क्या है, y, और y की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर देखो 2 लिखी हुई है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 2। इसीलिए दिया गया बहुपद आपका कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रैखिक बहुपद क्या है, जिसमें आप समझ पा रहे थे, आप देख पा रहे थे, आपने देखा भी क्या कि जिसमें चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो दिया गया बहुपद कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। देन उसके बाद आपने देखा कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी जो चर की अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। अब त्रिघात बहुपद आप स्वयं समझ जाओगे कैसे, क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे हो, आपने लॉजिक लगाया था, रैखिक था 1 घात था, 2 है तो 2 घात हो गई, त्रिघात बहुपद होगा, इसका मतलब 3 होनी चाहिए। क्या दोस्तों, त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे समझिएगा, अभी तक आपने देखा कि द्विघात में 2 हो गई थी, तो त्रिघात में क्या होगा, 3। अब दोस्तों आपके पास एक ऐसा बहुपद होगा जिसकी चर की अधिकतम घात 3 होगी। क्या होगी, अधिकतम घात 3 होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों 7x³ + 5x² - 7x + 4, ये मान लीजिए। त्रिघात बहुपद में यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए चर 1 2 3 यानी x चर है। अब दोस्तों इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, क्योंकि 2 से बड़ा है 3,
तो इसमें दोस्तों चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3। अर्थात दोस्तों ये आपका दिया गया बहुपद कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। अब आपने सीख लिया है कि दोस्तों किसी भी बहुपद, आपके सामने कोई सा भी बहुपद आ जाए घात के आधार पर, तो आप बता दोगे कि ये रैखिक बहुपद है या ये द्विघात बहुपद है या ये त्रिघात बहुपद है। ये तो क्लियर है ना? क्योंकि दोस्तों बहुपद में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये इस घात का बहुपद है। तो आपने पहचानना तो सीख लिया। अब साथियों हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने रैखिक बहुपद से। अब जो मेन बात है दोस्तों आपके चैप्टर में वो है शून्य। अब दोस्तों जो मेन बात है वो क्या है? शून्य। क्या आखिर शून्य क्या होता है? क्या दोस्तों? शून्य। अब आप इसमें मेन टॉपिक देखोगे शून्य का। शून्य। अब दोस्तों देखिए शून्य को हमने कैसे प्राप्त किया था। तो पहले दोस्तों अगर आप देखोगे अपनी प्रश्नावली 2.1, हाँ 2.1 में दोस्तों आपको कई प्रकार के ग्राफ दिख रहे होंगे, यानी चित्र दिख रहे होंगे, जिसमें दोस्तों कोई एक्स अक्ष को काट रहा होगा, कोई रेखा वाई अक्ष को काट रही है। आखिर ये चित्र हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वही दोस्तों इस चीज में समझोगे। जो दोस्तों आप देखिए जैसे आपको इस टाइप के आरेख मिलते हैं जो ऐसे काटे होते हैं, या दोस्तों कोई आरेख ऐसा काटता है, तो दोस्तों आखिर ये आरेख हमें क्या बताते हैं? क्योंकि गणित में दोस्तों जो कुछ भी चीज लिखी हुई है उसका कोई ना कोई अपना एक यूनिक मतलब है, इसीलिए उसको लिखा गया है। आखिर दोस्तों ये ग्राफ क्या बताते हैं? तो दोस्तों इससे पहले आप ये जान लीजिए कि शून्य क्या होता है। दोस्तों शून्य वह चीज होती है, अगर किसी भी द्विघात बहुपद को आप बराबर 0 से करोगे, कोई सा भी द्विघात बहुपद है, एक बार मेरी बात को फिर से सुनिएगा कि अगर आप पता करने जा रहे हो शून्य, अभी तक आपने दोस्तों कितने बहुपद देखे? घात के आधार पर 3 देखे। एक का नाम था त्रिघात, एक का नाम क्या था दोस्तों? त्रिघात, और दूसरे का नाम था दोस्तों द्विघात, और तीसरे बहुपद का नाम था रैखिक, जिसे एक घात भी कहते हैं। चिंता करने की बात नहीं, रैखिक। अब दोस्तों आपने ये 3 बहुपद सीख लिए। अब तीनों के लिए शून्य में संबंध देखिए। मैंने आपको बताया था साथियों कि आपके पास कोई सा भी बहुपद है, अगर आप उसको बराबर 0 के कर देते हो तभी आप उसकी शून्य निकाल पाओगे। जैसे अगर कि आपके पास कोई एक द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है या एक घात बहुपद है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइए कि इसका बहुपद कैसे निकालोगे? इसका बहुपद कैसे मतलब इसके शून्य कैसे निकालोगे? जैसे अब मान लीजिए आपके पास एक रैखिक बहुपद आ गया 7x + 5। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस रैखिक बहुपद के मुझे शून्य बताओ, तो आप कैसे बताओगे? क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया, क्या अगर आपको किसी भी बहुपद के शून्य निकालने हैं या मूल्य निकालने हैं तो आप क्या करोगे दोस्तों? उस बहुपद को बराबर 0 के कर दोगे। क्या आपको अगर किसी भी बहुपद के शून्य निकालने हैं या मूल निकालने हैं तो आप क्या करोगे? उस बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। अब हम इस बहुपद को अगर 0 के बराबर करें, अब मेरे पास बहुपद क्या है? 7x + 5 बराबर 0। क्योंकि हमने बराबर 0 को इसलिए कि हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 7x बराबर क्या हो? ये दोस्तों प्लस का 5 है, आगे जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी दोस्तों इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये बड़ा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, -5/7। ये क्या हो गया दोस्तों? इस बहुपद का शून्य हो गया। अब दोस्तों x बराबर -5/7, यानी दोस्तों x बराबर -5/7 है, वो 7x + 5 का शून्य है। दिए गए बहुपद का शून्य क्या निकल के आया? -5/7। अब हम चेक करके देखते हैं क्या ये इसका शून्य है। तो दोस्तों आप x की जगह पे -5/7 लिख दोगे इंटू में, तो ये दोस्तों कट जाएगा। अब प्लस का 5, तो माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0 ही आ जाएगा, यानी ये इस बहुपद का शून्य है। अब आप बताइए दोस्तों रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्य होता है, ये बात जान लीजिए। रैखिक बहुपद का जो अधिकतम शून्यक होता है, अधिकतम शून्यक वो ओनली 1 होता है। क्या दोस्तों? रैखिक बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होंगे वो 1 होंगे। क्यों होंगे अभी हम बताएंगे। देखिए अब दोस्तों आपके पास ऐसा कोई भी संख्या नहीं जन्मी है इस ब्रह्मांड में, अगर -5/7 को छोड़ दिया जाए तो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर सके। यानी दोस्तों 7x + 5। अब x का मान सिर्फ एक ही है, क्या? -5/7, जो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों ऐसा कोई सा भी मान नहीं है जो इस बहुपद को 0 कर दे, नहीं करेगा।
तो आप जब नहीं कर सकता तो आप समझ सकते हो रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जब आप क्या करते हो, पहले देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जैसे कोई चित्र में आप जब देखोगे, क्या देखोगे, ग्राफ में दोस्तों कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है, क्या दोस्तों कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। कोई रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये होता है, अब चाहे प्लस वाला भाग हो या माइनस वाला हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये दोस्तों आपका कौन सा एक्स अक्ष है। अब कोई रेखा दोस्तों एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, यानी दोस्तों इसने कितनी बार काटा एक्स अक्ष को, 1 बार, तो दिए गए जो बहुपद होगा वो कौन सा होगा, एक। जो बहुपद का शून्य होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, 1 शून्य होगा। वही अगर कोई रेखा अगर दोस्तों एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है तो उसका बहुपद, उसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1,2 हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, रैखिक बहुपद का जो आरेख बनता है वो सदैव एक सरल रेखा बनता है। सरल रेखा मतलब एक या तो ऐसी रेखा हो सकती है। अब आप सोचिए जो आपकी सरल रेखा होगी वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट सकती है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। तो आपको पता है कि एक सरल रेखा ज्यादा से ज्यादा एक्स अक्ष को 1 ही बार काट पाएगी। कितनी बार, 1। या दोस्तों वो सरल रेखा इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। अगर आप समझोगे तो एक सरल रेखा एक्स अक्ष को 1 ही बार काटेगी। इसीलिए रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब बात करेंगे द्विघात बहुपद की। किसकी, कि द्विघात बहुपद में शून्य का सिस्टम क्या है। तो दोस्तों आप सीखिए, देखिए द्विघात बहुपद का शून्य कैसे करेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, दोस्तों द्विघात बहुपद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद जो सिस्टम रहेगा, देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद आपका, तो मैं यहीं से समझा दे रहा हूं। देखो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य 2 होंगे, अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2। अब जो भी आपका दोस्तों द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा, द्विघात बहुपद, उसके अधिकतम शून्य जो हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अब मान लीजिए दोस्तों कोई आपके पास द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं भी एक द्विघात बहुपद देखता हूं, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। अब आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताइए कि इस द्विघात बहुपद के शून्य कैसे होंगे, तो दोस्तों आप क्या करते हो, बराबर 0, यानी किसी भी द्विघात बहुपद को अगर आप बराबर 0 कर देते हो तो उसके शून्य निकल आते हैं। ठीक है, ओके। जब दोस्तों शून्य निकल आते हैं, अब देखिए आप रैखिक बहुपद में तो कैलकुलेशन आसान थी, जैसे ये वाला था, आपने बराबर 0 की किया तो x बराबर -5/7 आ गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन टफ है, यहाँ पर एक स्पेशल विधि होती है जिससे हम द्विघात बहुपद को हल करते हैं। दोस्तों विधि क्या होती है, हम द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, 2 रैखिक बहुपद में बदल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एक रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1, और 2 रैखिक बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 2। इसी बहुपद को हम क्या करते हैं, 2 रैखिक बहुपद में तोड़ते हैं। क्या, 2 रैखिक बहुपद में तोड़ते हैं, क्या करते हैं, 2 रैखिक बहुपद में तोड़ देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का शून्य मिल जाते हैं। अब वो कैसे तोड़ेंगे, तो दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट अभी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। किस पे, 2.2 के क्वेश्चन पर। उसमें आप दोस्तों अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। बस आप ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य होंगे 2, और इसी प्रकार दोस्तों त्रिघात बहुपद के जो अधिकतम शून्य होंगे वो कितने होंगे, अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे, बताइए, 3। अब त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो गए, 3। ठीक है, अब आपने इतना सीख लिया। दोस्तों इसी वीडियो में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस देखो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी नहीं बचेगा। देखिए अब तक आपने देख लिया कि दोस्तों बहुपद क्या होता है, फिर आपने उसके बाद देखा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है। उसके बाद आपने ये सीखा कि आखिर आपने ये देख लिया था कि आखिर दोस्तों शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर किसी भी बहुपद को आप बराबर 0 के कर देते हो तो आपको उस बहुपद के शून्य मिल जाते हैं। फिर आपने ये देख लिया कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्य होगा 1, द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य होगा 2, और त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3। इतना सब कुछ हो चुका था। अब दोस्तों देखिए
अब होता ये है दोस्तों, जैसे कि बहुत सी चीजें ये हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। क्या दोस्तों, जो द्विघात बहुपद होगा उसका आरेख एक ऐसा होता है, जैसे आप अभी क्या पढ़ोगे पहले देखिए, आराम से समझते हैं आपको। अब इसमें दोस्तों मेन बात आपको रखनी है द्विघात बहुपद की। अब आप सिर्फ पढ़ोगे द्विघात बहुपद को। किसको? द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद को। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज इसमें देखोगे, आप क्या मान लेते हो, जैसे कि अभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद क्या होती है, तो दोस्तों इनके शून्यकों में कुछ संबंध होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य को मान लेते हैं अल्फा और बीटा। वो क्यों मानते हैं अभी सीखते हैं। पहले हम ये देखेंगे, मान लीजिए कोई दोस्तों आपका द्विघात बहुपद है 7x² प्लस 5x माइनस 6, ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ये होता है, क्या? ax² प्लस bx प्लस c, जहां आपका a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए अब ax मतलब ये दोस्तों इस बहुपद का व्यापक रूप लिखा है। जैसे देखो x² है, b के स्थान पर कोई सी भी संख्या होगी x होगा, c के स्थान पर कोई भी, यानी c एक अचर होगा। क्या होगा? c नंबर हमेशा एक अचर होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आप ये सीख लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि दोस्तों ये द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है। अब दोस्तों व्यापक रूप हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं। क्या? जैसे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो इसी से हम दोस्तों क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे जिनसे आपका जो कार्य होगा वो बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोस्तों इसका संबंध क्यों है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये ax² प्लस bx प्लस c क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे कि दोस्तों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है दोस्तों आपके द्विघात बहुपद के शून्य बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? इसीलिए साथियों मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जब आपने देख लिया कि दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, क्या है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं कहूं यहाँ पर इस बहुपद में ax प्लस bx का मान बताइए, तो दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा? 7, b बराबर क्या हो जाएगा? 5 और c बराबर क्या हो जाएगा? 6। इस प्रकार दोस्तों आप देखना। अब हम बात करेंगे कि जब आपने ये सीख लिया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं, जहां पर भी दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य नहीं रहते हैं, वहां पर आपको मानना पड़ता है कि द्विघात बहुपद के दो जो शून्य होंगे अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, क्या? अल्फा और बीटा होंगे। जब ये भी क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई चिंता की बात नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन पे ले जाएंगे हम आपको डायरेक्ट, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए था, मतलब देख ही रहे हो आप। अब देखिए, अब हम आपको एक चीज बता देते हैं। क्या दोस्तों, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि दोस्तों शून्य द्विघात बहुपद में शून्य का जो योग होता है, यानी दोस्तों अब द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक अल्फा, एक क्या होता है दोस्तों अल्फा और एक बीटा। ये दो शून्य होते हैं, आपने मान लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों व्यापक रूप भी आपको ध्यान रखना होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे ए, यानी माइनस b बटे ए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है एक बहुपद 7x² प्लस 5x माइनस 6, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस b बटे ए। तो b का मान क्या है दोस्तों? b का मान देखिए, b का मान है 5, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 5 बटे ए का मान कितना है यहाँ पर? 7, ए का मान कितना है? 7, तो माइनस 5 बटे 7 हो जाता है। इस प्रकार करना है। और दोस्तों अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बटे ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बटे ए। अब दोस्तों आपने इतना कुछ सीख लिया, अब आप डायरेक्ट हम आपको लाएंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो आपकी प्रश्नावली, पहले ये तो आपने सीख लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ठीक है, इतना सब कुछ देख लिया। अब दोस्तों जो मैं आपको एक थोड़ा सा एक बता दूं, एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। क्या दोस्तों, जब आप अपनी प्रश्नावली 2.1 खोलोगे तो दोस्तों उसमें आपको इस प्रकार ग्राफ बनेंगे, जैसे एक ऐसे काट रहा होगा। तो दोस्तों आप ये क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। क्या? एक्स अक्ष। तो आप देखिए कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वहां पर उतने ही शून्य मिलेंगे। जैसे एक कितनी बार काट रही है? 1 और 2। अगर नहीं काटेगी तो एक भी शून्य नहीं होंगे। तो प्रश्नावली 2.1 बहुत ही ज्यादा आसान है, जो आपको स्वयं करनी होगी। क्या करनी होगी? स्वयं करनी होगी।
अब मैं आपको डायरेक्ट क्या कराता हूं दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप प्रश्नावली 2.2 को कैसे सॉल्व करोगे और इनकी कैसे जांच करोगे। देखिए अब बात ये आती है कि दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बटे ए क्यों होता है। अब इसी चीज को आप प्रूव करने वाले हो, तो मैं दोस्तों अब आपको दिखाऊं। आपकी प्रश्नावली 2.2 ये है, आपको व्हाइट बोर्ड पर भी दिखेगा क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य भी ज्ञात करो और शून्य में गुणांक के बीच संबंध भी ज्ञात करो। तो जिसमें से दोस्तों आपका पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। देखिए जब आप देखोगे, इसको हटा देते हैं, जिसमें से साथियों आपके पहले का पहला क्वेश्चन क्या, देखिए ये रहा, ये आपकी प्रश्नावली 2.2 होगी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, देखिए अब आप बताइए इसमें क्या कह रहा है, द्विघात निम्नलिखित द्विघात बहुपद में शून्य भी ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्य के बीच गुणांक का संबंध भी ज्ञात कीजिए, जो भी आपने अल्फा बीटा देखा था। देखिए अब मैं आपको बताऊं, इसमें पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य। अभी तो आपने सीखा था अगर हम किसी भी द्विघात बहुपद के अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, उस बहुपद को बराबर 0 के कर देंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस बहुपद को बराबर 0 के कर दिया। यानी दोस्तों यहां पर आप हल डालिए। अब लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपने क्या कर लिया दोस्तों, इसको बराबर 0 के कर दिया। आपने इसको बराबर 0 को क्यों किया बताइए, क्योंकि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, बहुपद के शून्य निकालने जा रहे हो। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आप लोग थोड़ा अपना दिमाग कम लगाना, जितना मैं बताऊं उतना ही करना। देखिए पहले आप क्या करोगे दोस्तों, इस पहले वाले यानी एक्स स्क्वायर का गुणा लास्ट वाले पद में करोगे, लास्ट वाली संख्या में। इसमें तो दोस्तों इसमें एक छुपा ही रहता है, यानी दोस्तों 8 ही कम 8 क्या संख्या होगी दोस्तों आपके पास, 8। अब देखिए क्या करना है, पसीना हो रहा है बहुत ज्यादा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा कि 8 हो गया, ठीक। अब आपको यहां से क्या करना है वो देखिए, वो ये है कि आपको मात्र छोटा सा चीज करना है। अब आपको कोई दो ऐसी संख्याएं देखनी है, अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है तो आपको वो संख्याएं घटानी है। आपको क्या करना है, आपको कोई दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको अगर आप गुणा करोगे तो 8 प्राप्त हो जाए और माइनस करोगे तो 2 प्राप्त हो जाए। माइनस क्यों करोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चिन्ह किसका लगाया है, माइनस का। आपको इस वाले चिन्ह से मतलब रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले पद का गुणा लास्ट वाले पद से किया तो 8 प्राप्त हुआ। अब इस 8 में हमें कोई ऐसी दो संख्याएं देखनी है क्या, जिनका अगर हम गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो, अगर हम माइनस करें तो हमें 2 प्राप्त हो। जैसे दोस्तों हमारे पास संख्याएं निकल के आती हैं 4 और 2, क्या दोस्तों 4 और 2। अब आप क्या करोगे, 4 इंटू 2 करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। अब वही अगर आप दोस्तों 4 माइनस 2 करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। बस हमें यही तो देखना है क्या, कि हमें दोस्तों कोई ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो हमें 8 मिल जाए और जिनको अगर हम माइनस करें तो हमें 2 मिल जाए। यही तो क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए अब आपको क्या संख्याएं मिल गई दोस्तों, 4 और 2। संख्याएं कौन सी मिली दोस्तों, 4 और 2। तो आप क्या करोगे, देखिए आप इस x को एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिख दो, लिख दिया। इस माइनस वाले चिन्ह को ऐसा ही चिपका दो। अब आपको संख्याएं कौन सी मिली थी, 4 माइनस 2, क्योंकि माइनस करोगे तभी 2x आएगा। अब ऐसा, अब इस वाले x को यहाँ पर चिपका दो, यहाँ पर 8 कर दो बराबर 0 के कर दो। फिर से रिवीजन करते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्या, देखिए हमको ऐसी कोई दो संख्याएं देखनी थी जिनका अगर हम गुणा करें तो 8 प्राप्त हो जाए, माइनस करें तो 2 प्राप्त हो जाए। तो हमें साथियों संख्या मिली 4 और 2, जिनका अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है और जिनसे अगर हम 4 माइनस 2 करें तो हमें 2 मिल रहा है। तो बड़ी संख्या को आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसा ही लिखने दिया, माइनस का चिन्ह था माइनस का लगा लिया। अब आपने 4 माइनस 2 लिख दिया, जो कि आपकी संख्या थी। एक्स वैसा ही उतार लिया, माइनस 8 जैसा था बराबर 0 कर लिया, ठीक। अब देखिए अब आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया वैसा ही माइनस। अब ये दोस्तों x का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4x। अब देखिए आपने दोस्तों बहुत ही सालों से पढ़ते आ रहे हो, अगर चिन्ह बाहर माइनस का है, अगर अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस का अंदर भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या होगा, प्लस का 2x माइनस के 8
बराबर 0। अब आप क्या करते हो दोस्तों, शुरुआत की दो दो पद को दो दो जो पद होती है उनके बीच में दोस्ती करा देते हो। क्या करते हो, दोस्ती करा देते हो। जैसे दोस्तों शुरुआत के दो पद ये थे, आपने इनके बीच में दोस्ती करा दी, और दोस्तों जो लास्ट के दो पद थे आपने उनके बीच दोस्ती करा दी दोस्ती। अब दोस्ती होने के बाद क्या करोगे, अब दोस्ती होने के बाद आप ये देखोगे इन दोनों दोस्तों में क्या चीज कॉमन मिल रही है, यानी इन दोनों की दोस्तों क्या ये दोनों गोरे हैं, ये दोनों काले हैं, या कुछ भी हो सकता है, या कोई सा भी गुण मिल रहा हो। तो देखिए अब आप देखोगे इन दोनों दोस्तों में आपको एक चीज मिल रही है, इन दोनों पदों या दोस्तों में आपको क्या मिला, एक्स। तो आपने एक्स को लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक्स का भाग जाएगा तो एक्स ही बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों दोस्तों में क्या मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मैथ है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन मिलेगा 2, क्योंकि दोस्तों आप 8 को ये लिख सकती हो 2 इंटू 4, तो 2 कॉमन मिलेगा, तो आप सोच लेना। प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का। आप देखिए अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस का 4। अब आप एक चीज सोचिए कि हमारा x माइनस 4 यहाँ पर भी आया, x माइनस 4 यहाँ पर भी आया। यानी दोस्तों अगर आपकी कैलकुलेशन बोले तो कैलकुलेशन अगर यहाँ पर दोनों कोष्टक में यानी दोनों दोस्तों के कोष्टक में समान नहीं आई, तो आप आंख बंद करना और सोचना कि मैंने क्वेश्चन को गलत कहां पर किया है, कहीं तो किया है पर समझ में नहीं आ रहा कहां से किया है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है क्या, कि अगर दोस्तों आपकी जो कैलकुलेशन x माइनस 4 इस कोष्टक में भी आई और x माइनस 4 इस कोष्टक में आई, तभी आप दोस्तों गुणनखंड ठीक कर रहे हो। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको भी मार्क्स नहीं मिले। आपको ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि इस कोष्टक और इस कोष्टक में जो वैल्यूज होगी वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। वो क्यों, मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले नहीं 3 मिनट पहले बताया था क्या, कि साथियों हम इसको क्या करेंगे, 2 रैखिक बहुपद में तोड़ेंगे। क्या, 2 रैखिक बहुपद में। तो हम क्या करते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर वैल्यू समान नहीं होगी तो ये 3 रैखिक बहुपद हो जाएंगे, और 3 रैखिक बहुपद हो जाएंगे तो अधिकतम शून्य 3 हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद में जो अधिकतम शून्य होगी कितने, 2। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार x को यानी एक बार बाहर वाली संख्याओं को लिखना है। क्या, x प्लस 2। ठीक, और आपको एक बार इन दोनों में से कोई एक सा लिखना होगा, x माइनस के 4। ठीक, अब आप देखोगे दोस्तों कि आपको 2 रैखिक बहुपद मिलेंगे, एक x प्लस 2, एक x माइनस 4 मिल गए, 2 रैखिक बहुपद। ठीक, अब रैखिक बहुपद की शून्य निकालना बहुत आसान। क्या, अब आप इन दोनों को बराबर 0 के कर दो, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, कॉमा एक बार x माइनस 4 बराबर 0 के कर दो। क्या, 0 के कर दो। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2। x का मान माइनस के 2 आ गया, और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 4, क्योंकि ये माइनस क्या होता जाके किसका होगा, प्लस के 4। ठीक, अब आपने दोस्तों इस बहुपद के शून्य निकाल लिए। क्या, -2 और 4, -2 और 4। इस कैलकुलेशन को आपने अच्छे से समझा होगा, आई होप, नहीं तो आप बैक करके देख लेना वीडियो को। अब दोस्तों मैंने कहा था कि जो आपकी बहुपद आती है उसे आप अल्फा और बीटा मान लिया करो। तो ये क्या हो गया, अल्फा, और इसका मान हो गया बीटा। यानी दोस्तों सॉरी, बीटा का साइन ये होता है बी जैसा। अब देखिए अल्फा बराबर आया -2 और बीटा बराबर आया -4। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों आप जब हेडिंग को पढ़ोगे तो उसमें यह भी लिखा आता है क्या, कि इनके गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपने गुणांकों के बीच संबंध देखा था क्या, कि दोस्तों अल्फा इंटू बीटा होगा तो -b/a हो जाता है, और अगर अल्फा प्लस बीटा होगा तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा तो c/a। ये आपने देखा था। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जांच, सत्यता की जांच। अब क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, जांच। अब जांच आपको किस प्रकार करनी है वो देखिए। अब जांच करने जा रहे हो, क्या जांच करने जा रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, देखिए दोस्तों आप क्या करोगे, इस बहुपद को वैसा ही लिख लो जैसा लिखा हुआ था। क्या, x स्क्वायर माइनस 2x, थोड़ा बड़ा लिख दूं, x स्क्वायर माइनस के 2x और क्या है -8। अब इसको किससे तुलना कर दो दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना, क्योंकि हमें दोस्तों a b का मान याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दोस्तों 1 होता ही है अगर कोई संख्या ना हो, तो a का मान कितना हो गया दोस्तों 1। अब b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, -2।
बी का मान कितना हो गया माइनस के 2 और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस के 8। सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8। ठीक, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया -8। ठीक, अब दोस्तों आप बताइए शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था क्या कि माइनस के बी बटे ए। अभी दोस्तों 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक देने दीजिए, इसमें इंक डालते हैं जिससे आपको और ही ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। मैंने सोचा कम चल जाएगा लेकिन थोड़ा कम दिख रहा होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें इंक डालता हूं, उसके बाद मजा आएगा। हाँ, तो अब देखते हैं क्या। देखिए, अब आपने देखा था दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले क्या, यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूं। अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या दोस्तों सी बटे ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखिए यहाँ पर -2, अल्फा का मान -2 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब अल्फा का मान यहाँ पे क्या लिख दोगे आप -2 प्लस, अब बीटा का मान कितना निकल के आया 4, बीटा का मान कितना निकल के आया 4, बराबर करना है। ठीक है, अब माइनस बी बटे ए क्या होता है माइनस के बी बटे ए। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, तो ये क्या हो गया -2 बटे ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोस्तों प्लस का 4 है और इधर माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा 2 + 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके शून्य के गुणांक की जांच हो गई। अब हमने दोस्तों सिद्ध कर दिया कि हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर -b बटे ए है। अब दोस्तों हमने इस चीज को कैसे सॉल्व किया? अगर मान लीजिए मैं दोस्तों आपको शून्यकों का आपको ये नहीं पता चलते कि आपके शून्य -2 और 4 हैं, ठीक है, तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता कि हमें भाई साहब शून्यकों का योग बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या कर देते -b बटे ए। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तो 2 बटे 1 सीधा आपका आंसर आ जाता। तो दोस्तों अभी आप क्या कर रहे हो जांच, इसलिए आप इतनी लंबी कैलकुलेशन को कर रहे हो। ठीक, अब आपने शून्यकों को योग की जांच कर दी। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? देखिए अब शून्यकों का गुणनफल यानी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे आप अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या मिला सी बटे ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अभी बताया -2, तो -2 लिख लिया इंटू, अब बीटा की वैल्यू कितनी है 4 लिख लिया बराबर सी बटे ए। अब सी का मान कितना निकल के आया -8, तो -8। अब ए का मान कितना है दोस्तों 1, अब ये क्या आ गया -8, चाहे दोनों माइनस क्या चिन्ह माइनस का बराबर -8, यानी दोस्तों -8 बराबर -8 आ रहा है। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, शून्यकों के गुणनफल यानी गुणनफल में जो जांच करने को कहा था वो आपने जांच कर दी। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से क्वेश्चन कराते हो तो ये क्वेश्चन लगभग 5 या 4 मार्क्स आएगा, तो आपके मार्क्स जो कट नहीं सकते, बस आप इस चीज को फॉलो करते हो। तो आपने दोस्तों देखा मैंने आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन भी करा दिया और शून्य का सिस्टम भी समझा दिया। इस प्रकार चैप्टर को जल्दी खत्म करते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और करवाते हैं, चलो देखते हैं मजे से, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग। अब दोस्तों जो क्वेश्चन बचेंगे इसका जो वीडियो सेकंड आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपका और रह गया मैं उसको करा रहा हूँ, मतलब इसका सेकंड। आप क्या कर रहे थे दोस्तों, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए जिनके शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली 2.2 का। क्या है दोस्तों 2 मैं इसमें देख रहा हूं पर आपको उसमें भी दिखेगा, सॉरी 2 नहीं है 4s² है क्या सेकंड का 4s²। क्या है 4s² माइनस 4s प्लस के 1 अब देखिए बराबर 0 कुछ नहीं, ये आपका है।
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या, ये आपको द्विघात बहुपद है। आखिर ये आपका द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि हमें इसके शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था अगर साथियों आप किसी भी बहुपद के शून्य निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, उस बहुपद को बराबर 0 के कर दो, आपको शून्य मिल जाएंगे। तो आप इस बहुपद को बराबर आपने क्या कर दिया, 0 की। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, दो रैखिक बहुपद में तोड़ेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले वाले का गुणा लास्ट वाले में कर दो, यानी 4 एकम 4, संख्या क्या मिली 4। अब दोस्तों आपको इस 4 का क्या करना है, आपको अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आपको दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। अब आपको इस 4 में क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, सोचनी है, जो कुछ करना है कर लीजिए, जिनका अगर आप जोड़ करो तो 4 हो जाए, गुणा करो तो भी 4 रहे। तो दोस्तों सोचिए ऐसी कौन सी संख्या होती है, सोचने दो। हाँ कितने दोस्तों, 2 और 2। ये दोनों संख्या ऐसी है जिनका अगर आप 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। अगर आप इन्हें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए ना, 4। यानी दोस्तों इनका जोड़ भी सेम होगा और गुणा भी सेम होगा। 4 एकम 4, यानी संख्या कौन सी मिल गई आपको, 2,2 संख्या मिल गई साथियों आपको 2,2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4s²। तो दोस्तों 4s² हमने वैसा ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह था वैसा ही लगा दिया। तो आपको अब की बार क्या करना है, प्लस, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर प्लस का लगा है। तो 2 + 2 और इस s को वैसा ही लिख दिया, +1 था वैसा ही चिपका दिया, बराबर 2, 0 के कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4s² माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा प्लस। आप बताइए प्लस की 2s प्लस के 1 बराबर 0। आप बताइए कि मैंने कुछ क्या गलत किया है। अगर दोस्तों आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आप समझ जाओगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह माइनस का था, अंदर भी हमने बदला नहीं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा। किसका, माइनस का, ओके। अब दोस्तों आप क्या करोगे, दो पदों की दोस्ती करवाओगे। तो आपने पहले 2 पद की दोस्ती करा दी और अंतिम 2 पद के बीच में दोस्ती करा दी। दोस्ती करने के बाद आपको देखना होता है कि उन दोनों दोस्तों में या उन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन मिल रही है। तो आप देखोगे ये s भाई साहब इस दोस्ती के अंदर भी है, इसमें भी है। तो आपको s क्या मिल गया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 4s, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2, ठीक। माइनस का चिन्ह वैसा ही चिपका दिया। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, अब देखिए जहां पर दोस्तों आपको ये दिखे कि भाई साहब इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या करो, एक को कॉमन ले लो। क्या करो, एक को कॉमन ले लो। एक को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, अब दोस्तों आपको आएगा मजा ही मजा। अब बताइए यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था 2s कॉमन। पूछिए क्यों, क्योंकि साथियों 4 को आप ये भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 2, इसलिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा था, 2s। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 2s बचेगा, माइनस का, देखिए 2s माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर 2s कॉमन मिल रहा था, कोई बात नहीं, अपनी मैंने भी नहीं देख पाया था, फिर मैंने बाद में समझा, कोई बात नहीं, होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया जहां पर कोई भी कॉमन ना मिले वहां पर एक कॉमन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2s। अब दोस्तों 2s, अब आपको पता है चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाला भी माइनस का हो गया, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। अब साथियों देखो आपको दोनों कोष्टक में वैल्यू समान आ रही है, यानी हमने सही किया है। अब आप क्या करोगे, एक बार बाहर की दोस्ती लिख लो, 2s माइनस 1 लिख लो, कॉमा एक बार क्या कर दो, अंदर वाली दोस्ती लिख लो, 2s माइनस के 1। अब दोस्तों आप इनको क्या करोगे, अब आपको 2 रैखिक बहुपद मिल गए तो इनको बराबर 0 के कर दो, 2s माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो आपको s बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/2। s बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। भाई साहब पूरा करते हैं, नहीं तो आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर क्या आ गया, 1/2। s बराबर क्या आ गया, 1/2। इसको भी करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या आ गया, 1/2। यानी जो ये द्विघात बहुपद है इसमें दोस्तों क्या मिल रहा है आपको जो मिल रहा है, आपके दोनों बहुपद का शून्य जो है समान है। तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, पहले वाले को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे।
क्या करेंगे दोस्तों, जांच। अब देखते हैं जांच में क्या निकल के आता है। जांच, तो आपको पता था दोस्तों जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस के बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। ठीक, अब जांच में आपको क्या करना है, ये वाला बहुपद जैसा था वैसा ही उतार दो। 4s² माइनस के 4s प्लस 1। अब इसके व्यापक रूप से तुलना कर दो, क्योंकि हम पता कर पाए दोस्तों की वैल्यू क्या होगी ABCD की। ax² प्लस bx प्लस vx प्लस c। a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यानी 4। a बराबर क्या हो गया 4। अब b बराबर देखिए, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। c बराबर 1। अब c बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए अब आपको पता है दोस्तों शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी बटे ए। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आया माइनस की बी बटे ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू है 1/2। कितनी दोस्तों 1/2। तो आप क्या करोगे 1/2 प्लस के 1/2। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस के 4, यानी माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस के 4 बटे, और ए की वैल्यू कितनी है 4। ये है ए की वैल्यू कितनी है 4 लिख दिया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक, अब 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2/2, क्योंकि हर समान है डायरेक्ट जोड़ दिया, बराबर 4/4। अब 2 एकम 2 1 आ गया, 4 एकम 4 1 आ गया, यानी दोस्तों यहाँ पर 1 बराबर 1 मिल रहा है। क्या दोस्तों 1 बराबर 1। तो आपने देखा कि शून्यकों का जो योग था उसका सत्यापन हमने कर दिया, 1 बराबर 1 मिल रहा है, यानी RHS बराबर है RHS की। ठीक, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अल्फा यानी 1/2 इंटू बीटा 1/2 बराबर सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है सी बटे 1/4। तो आप करोगे 1 एकम 1 2 दूनी 4, यानी 1/4 बराबर 1/4। अब ये हो गया दोस्तों आपके शून्यकों के गुणनफल में संबंध। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखना है, बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है जिसमें से दोस्तों सेकंड के क्वेश्चन बचे हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जिसके लिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप स्वयं कोशिश कर सकते हो तो करना। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन सब चीजों में आई होप मुझे आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।